सप्तरी के राजविराज नगर पालिका के वार्ड सदस्यों ने बुधवार को 7वें दिन भी अपना धरना कार्यक्रम जारी रखा है। वे जनहित और अपने अधिकारों समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले गुरुवार से नगर पालिका में धरना दे रहे हैं। समिति के संयोजक रामानंद देव ने बुधवार को दूसरे चरण के आंदोलन की भी धमकी दी है। इस आंदोलन में राजविराज के सभी निवासियों को शामिल होना चाहिए। यह राजविराज के निवासियों की मुख्य समस्या है, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया है सालों से। कितने ही राजनीतिक दल आए और चले गए, लेकिन वर्षों से चली आ रही समस्याएं आज भी वैसी ही हैं। बिटौरी भूमि की समस्या राजविराज के सभी निवासियों के लिए एक जटिल समस्या बन गई है। शहरवासी अपनी ही जमीन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। संघर्ष समिति के संयोजक रामानंद देव ने कहा कि संघर्ष समिति की पहली मांग है कि बेरोजगारी की मार झेल रहे राजविराज में नगर पालिका यदि रोजगार सृजन नहीं कर सकती। उनके मुताबिक विरोध के दूसरे चरण में वे माघ 14 गते रविवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे और सोमवार से नगर पालिका में 2 दिनों तक धरना देंगे। वार्ड सदस्यों ने एक संघर्ष समिति बनाई है और वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं चरणबद्ध तरीके से 7 मांगों के साथ, जिसमें शहरी क्षेत्र में सीसी कैमरे लगाने, आवारा मवेशियों पर नियंत्रण और शहर में सुरक्षा और अन्य समस्याओं के प्रबंधन के लिए नगर पुलिस को नियुक्त करने की आवश्यकता शामिल है। क्या यह मांग उचित मांग नहीं है? क्या नगर पालिका अपने नागरिकों के अधिकारों के लिए इतना कुछ नहीं कर सकती? यह मांग एक उचित मांग है। कृपया इस विषय पर ध्यान दें और लोगों के सामने अपनी सकारात्मक पहचान छोड़ने के लिए नगर पालिका से निवेदन है। बहुत हो गया। हमारी राजविराजी अच्छी राह पर यदि अब नहीं चलेगी तो कब चलेगी? राजविराज के दिन अब ऐसे हो गए हैं कि कोई भी अपनी बेटी की शादी राजविराज में नहीं करना चाहता। दिन प्रतिदिन राजविराज बदनाम हो रही है। बेरोजगारी, शिक्षा का स्तर कम, स्वास्थ्य स्तर कम होने के कारण भी राजविराज बदनामी के शिकार हो रही है। कृपया इस विषय पर ध्यान दें और समस्या का शीघ्र समाधान करें।